अर्धनारीश्वर के तीन तत्व ऋण, धन और बीज अर्थात इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। शंकर पुरुषा सर्वे स्त्रियः सर्वा महेश्वरी। समस्त पुरुष भगवान सदाशिव के अंश और समस्त स्त्रियां भगवती पार्वती शिवा की अंशभूता हैं। उन्हीं भगवान अर्धनारीश्वर से ये संपूर्ण चराचर जगत व्याप्त होता है। सृष्टि में तीन तत्व विद्यमान हैं जिनका नाम है ऋण, धन और बीज, जिसके जीवंत नाम है पुरुष और स्त्री, और बीज का नाम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यो भी इसी प्राचीन कथाओं में मिलता है। इस प्रकार की बातें या इस प्रकार का ज्ञान आपको ऋण, धन, बीज, जिसका जीवंत नाम है पुरुष, स्त्री, और बीज जो है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये सब आपको शिव के ज्ञान संबंधी शास्त्रों में आपको प्राप्त होगा। ईश्वर को, ईश्वर और ईश्वरी के युगलावस्था को एकल ब्रह्म कहा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि शिव या शक्ति अकेले हैं तो पूर्ण ब्रह्म नहीं हो सकते। अगर शिव अकेले हैं शक्ति के बिना तो वो पूर्ण ब्रह्म नहीं कहलाएंगे, और यदि शिवा अकेली हैं शक्ति शिव के बिना तो वो भी पूर्ण ब्रह्म नहीं कहलाएंगी। जीव के जन्म यात्रा में, जीव के, मनुष्य के जन्म यात्रा में महत्व स्वरूप भी दो या ज़्यादा भाग में जब विभाजित हो जाता है, और जब कर्म उपासना से जीव ब्रह्म भाव को प्राप्त करने लगता है तब विभाजित अंश एक हो जाता है। दोनों के मिलने से वो पूर्ण होता है और ब्रह्म तत्व प्राप्त कर महाब्रह्म में विलीन हो जाता है। यही जीव की पूर्ण मुक्ति का विधान है। इसी विधान से व्यक्ति को मुक्ति और मोक्ष मिलता है। आप इसको फिर से समझ लीजिए। जब व्यक्ति कर्म उपासना से ब्रह्म भाव को प्राप्त करने लगता है तब वो विभाजित अंश एक हो जाता है, और वो दोनों के मिलने से वो पूर्ण ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लेता है, और पूर्ण ब्रह्मत्व को प्राप्त करके वो महाब्रह्म में विलीन हो जाता है। तभी उस जीव को मुक्ति और मोक्ष मिलने की पूरी संभावना हो जाती है। किसी भी प्रयोजन हेतु ब्रह्म भी अपनी अर्धशक्ति को साथ लाते हैं। अगर कोई भी प्रयोजन होता है तब ब्रह्म अपनी अर्धशक्ति को साथ लाता है। जैसे विष्णु के साथ उनकी शक्ति, उनकी पत्नी लक्ष्मी माता, उन्हीं के पृथ्वी रूप में राम और सीता, कृष्ण और राधा या रुक्मणी, क्योंकि ईश्वर को चतुर्थ धर्म का स्वयं पालन करते हुए समाज की चतुर्थ धर्म पालन का ज्ञान देना और प्रचारित करना होता है। उसके जाने के बाद सिद्धांत के अनेक आचार्य विवाहित या अविवाहित हो सकते हैं, पर इसमें कोई संदेह नहीं है, उन्हें भी पूर्ण आत्मा स्वरूप होना ही पड़ेगा। तंत्र मार्ग में भैरव और भैरवी स्वरूप बनकर उपासना का ये एक सही मार्ग है। चार मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार बनाए गए, जो योग साधना में लीन हो गए। पुनः संकल्प से नारद, भृग, कर्म, प्रचेत, पुलह, अग्नि,
ऋषि, क्रतु, पुलस्त्य, अत्रि, मारीच ये 10 प्रजापति बनाए गए। ये भी साधना में लीन रहे। पुनः संकल्प के द्वारा 9 पुत्र भृग, मारीच, पुलस्त्य, अंगिरा, क्रतु, अत्रि, वशिष्ठ, दक्ष, पुलह और 9 पुत्रियां ख्याति, भूति, संभूति, प्रीति, क्षमा, प्रसूति और उत्पन्न ये बनाई गई। यद्यपि ये सभी संकल्प के द्वारा संतति में पवित्र हो गए, परंतु कोई निश्चित सतत स्वचालित प्रक्रिया का कर्म नहीं था। प्राणियों और वनस्पतियों में भी अतः ब्रह्मा का जीव सृष्टि सृजन कार्य का तीव्र गति से प्रसार नहीं हो पा रहा था। अतः सृष्टि क्रम समाप्त न हो जाए, ब्रह्मा इसी बात को लेकर चिंतित और गंभीर समस्या के समाधान हेतु मननशील होकर वह इस प्रकार कब तक मानव प्राणियों को बनाते रहेंगे।